हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे लेटेंट हीट के बारे में। लेटेंट हीट होता क्या है, आइए हम देखते हैं। अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट वन स्टेट टू अनदर स्टेट विदाउट चेंजिंग टेम्परेचर। मतलब फर्स्ट स्टेट में एक सब्सटेंस है, उसको हमको सेकेंड स्टेट में कन्वर्ट करना है एट फिक्स टेम्परेचर, मान लो T°C में। अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड, तो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में हमको कन्वर्ट करना है किसी फिक्स टेम्परेचर में, तो अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड इज नोन एज लेटेंट हीट। तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है, हमको सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करना है। 1 kg ऑफ सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करना है एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट विदाउट चेंजिंग टेम्परेचर। अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड होगा वो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है। लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ लिक्विड इनटू गैस। मतलब लिक्विड को हमको गैस में कन्वर्ट करना है एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट। जो अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड होगा वो लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन होगा। लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन होगा। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पर देख सकते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन में आइस टू वाटर में कन्वर्ट कर रहे हैं, आइस को वाटर में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो उसके लिए अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड एट 0°C इज नोन एज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। और लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन में वाटर को हम स्टीम में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट water to steam at 100°C is known as latent heat of vaporization. इस पर क्वेश्चन एंड आंसर देख लेते हैं। व्हाट इज लेटेंट हीट? लेटेंट हीट एक स्टेट से, फर्स्ट स्टेट से हमको सेकेंड स्टेट में कन्वर्ट करना है एट फिक्स टेम्परेचर, मान लो T°C में। वो अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड होगी ना, वो लेटेंट हीट होगी। लेटेंट हीट होगी। व्हाट आर टू टाइप्स ऑफ लेटेंट हीट? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, वो 1 kg ऑफ सॉलिड को हमको लिक्विड में कन्वर्ट करना है एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट, तो अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड जितना होगा ना, उसको हम लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बोलेंगे। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बोलेंगे। और लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, 1 kg ऑफ लिक्विड को हमको वेपर में कन्वर्ट करना है, तो ये बॉइलिंग पॉइंट में होगा, तो अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड है ना, उसको हम लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन कहते हैं। लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। Why is latent heat called hidden heat? हिडन हीट इस कारण बोलते हैं क्योंकि इसमें सारी एनर्जी बॉन्ड ब्रेकिंग या बॉन्ड फॉर्मेशन में चले जाती है, बॉन्ड ब्रेकिंग या बॉन्ड फॉर्मेशन में चले जाती है, जिसके कारण टेम्परेचर में राइज या फॉल नहीं होता है, सिर्फ स्टेट में कन्वर्जन होता है। स्टेट में कन्वर्जन होता है, जिसके कारण हम इसको हिडन हीट कहते हैं। What happens to temperature of ice when it melts at 0°C? The temperature remains constant at 0°C. जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट रहेगा 0°C में जब तक पूरा आइस मेल्ट नहीं हो जाता। जो हीट सप्लाइड करें हम उसको लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहते हैं। Why does steam at 100°C causes more severe burn than the boiling
वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस। ऐसा इस कारण होता है क्योंकि स्टीम के पास एक्स्ट्रा लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन होता है, जिसके कारण उसमें हीट एनर्जी ज्यादा होती है, जिसके कारण सेवर बर्न होता है। Why does temperature remains constant during melting and boiling? टेम्परेचर कांस्टेंट होता है मेल्टिंग और बॉइलिंग के समय, क्योंकि हीट जितना भी सप्लाई करे वो ब्रेक करने में चले जाता है इंटरमोलिकुलर फोर्सेस को, और काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल चेंज होती है। सॉलिड तो लिक्विड में कन्वर्ट करे तो काइनेटिक एनर्जी थोड़ी बहुत चेंज होती है, लेकिन इंटरमोलिकुलर फोर्स को ब्रेक करने में ही सारा एनर्जी चले जाता है, जिसके कारण मेल्टिंग और बॉइलिंग के दौरान टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। गिव वन एग्जांपल ऑफ लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन इन डेली लाइफ। जब हम स्वेट करते हैं तो वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाता है हमारा स्वेट, जिसके कारण हमको कूलिंग का फील होता है। What is the SI unit of latent heat? SI unit of latent heat is joule per kilogram. Why does ice at 0 degree Celsius appear colder than water at 0 degree Celsius? क्योंकि लेटेंट हीट जो कि वाटर में ज्यादा होती है, लेटेंट हीट वाटर में ज्यादा होती है, जिसके कारण आइस कूल फील करता है एज कंपेयर टू वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस। State approximate value of latent heat of water. So latent heat of fusion of ice is 3,34,000 joules per kg, which is equal to 334 kilojoules per kg. Latent heat of vaporization of water is 22,60,000 joule per kg, which is 2,260 kilojoules per kg. Thank you.